नमस्कार दोस्तों, ये है ऑप इंडिया। आप अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते होंगे जिसमें एक युवा ऐसे हिंदुओं को जिनको किसी कारणवश जिनका धर्मांतरण करवा दिया गया, उनके चरण पखार के हिंदू धर्म में वापसी करवाते हुए ऐसी तस्वीरें आप देखते होंगे। लगातार छत्तीसगढ़ से आती रहती हैं। ऑप इंडिया पर भी आप खबरें इस बारे में पढ़ते रहते हैं। और उससे भी बहुत पीछे चले जाएं तो आपको याद आएंगे छत्तीसगढ़ के एक नेता जो वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे, दिलीप सिंह जूदेव जी। वो भी इसी तरह से लोगों की हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म छोड़ के चले जाते थे किसी भी कारण से, उनकी इसी तरह से घर वापसी करवाते थे। अब दिलीप सिंह जूदेव जब इस दुनिया में नहीं रहे, दिवंगत हो गए, तो उनके इस काम को उनके बेटे हैं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, वो लगातार इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस सिलसिले को उन्होंने जो इनके पिता ने जो नींव डाली थी उसको काफ़ी व्यापक स्तर पे फैलाया है और चीज़ों को आगे बढ़ाया है। तो आज ऐसे ही प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो धर्मांतरण की जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, इससे लड़ने में इनको किस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं और इनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। प्रबल प्रताप जी, आपका स्वागत है ऑप इंडिया में। नमस्कार। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जसपुर राजघराने से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे दर्शक हैं, तो एक तो वो आपके राजघराने की पृष्ठभूमि, आपके पिता थे दिलीप सिंह जूदेव जी, उनके बारे में और खुद के बारे में, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वगैरह क्या है, इसके बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि जसपुर राजघराने की क्या भूमिका रही है, आपके पिता की क्या पृष्ठभूमि थी और आपकी क्या पृष्ठभूमि। जी, सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी छत्तीसगढ़ का प्रदेश मंत्री हूँ और पिताजी ने जो घर वापसी अभियान चलाया था उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर क्षेत्र का हूँ और वहाँ के राज परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारा राज परिवार सदैव वनवासी लोगों के लिए काम करते रहा है। हमारे जो स्वर्गीय दादाजी थे, स्वर्गीय विजय भूषण सिंह देव जी, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है धार्मिक संगठनों के लिए। उन्होंने उनको राज ऋषि का संतों ने दर्जा दिया था और बहुत ही अच्छा वो सामाजिक काम उन्होंने पूरे क्षेत्र में किया है। और मैं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव घर वापसी अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ अपने पिताजी के बाद, और बहुत ही गर्वान्वित हूँ कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमारी पूरी टीम लगी है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो घर वापसी का आप कार्यक्रम चला रहे हैं, ये आपने कैसे शुरुआत की, इसका दायरा कितना व्यापक है, क्योंकि जैसे मेरी जानकारी है छत्तीसगढ़ के बाहर के भी राज्यों में आप लोग काम करते हैं जी, और इससे अभी तक कितने लोग, कितने बड़े पैमाने पे ये काम हुआ है। ये जो घर वापसी अभियान है, पिताजी के स्वर्गवास के बाद 2014 से मैं इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ जी। और अभी तक के हमारी पूरी टीम ने 10,000 से ज़्यादा लोगों की घर वापसी करवाई है। और जो हमारा काम है खास करके जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में हम करते आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में हमने काम किया है, क्योंकि ये हमारा जो पिताजी का जो प्रभावित क्षेत्र रहा है। और हम और भी राज्यों में काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे राज्यों से हमारे पास कॉल आते हैं कि भाई हम भी वहाँ पे एक्टिव हों, पर हमारी जो यहाँ व्यस्तता इतनी है इन क्षेत्रों में कि समय बहुत कम मिल पाता, लेकिन आने वाले समय में हम इन राज्यों में भी काम करेंगे जी। तो ये आप कोई संगठन बना के काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ इसमें जुड़े हुए? हम लोग राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के जी, हम सांघिक संगठन है, धर्म जागरण समन्वय विभाग जी, उस संगठन के तहत हम काम कर रहे हैं जी। और हमारी टीम पूरे प्रदेश में है, मतलब छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी। अच्छा।
तो ये पूरा आप लोग का है। तो आप लोग ये कैसे तय करते हैं कि यहाँ हमें जाना है, इन लोगों को की घर वापसी करवानी है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि अमूमन जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं बड़े पैमाने पे होते हैं जी। तो इसको कैसे तय करते हैं? ये कार्यक्रम तय ऐसे होते हैं कि जो लोग अपनी घर वापसी करवाना चाहते हैं जी, वो हमारे संगठन से संपर्क करते हैं। अच्छा। और उनको अपनी समस्या बताते हैं कि वो पुनः अपने पूर्वजों से, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं और ये उनकी समस्या आ रही है। तो हम उनसे जाके मिलते हैं, हमारी टीम के सदस्य जाके मिलते हैं और पूरी प्लान करके फिर कार्यक्रम बनाते हैं। तो ये जो घर वापसी करते हैं उनके पास वो आप तक आते हैं। इसका दूसरा भी है कि आप लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं? हम पर्टिकुलरली उन लोगों के पास जाते नहीं हैं। जो हमारे जो कार्यक्रम रहते हैं जी, जो हिंदुत्व के प्रति जो जन जागृति कार्यक्रम रहते हैं वो हम ग्रामीण क्षेत्रों में करते रहते हैं जी। इससे लोगों को अवेयरनेस आती है। इसमें किस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं? जैसे भागवत कथा हो गया, अच्छा। त्योहारों में कार्यक्रम हो गए जी। जैसे युवकों को अपने धर्म संस्कृति के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जो उनको पता नहीं है ये हम बताने का प्रयास करते हैं। और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कैसी कैसी साजिशों से घेरा जा रहा है, कैसे कैसे खतरे मंडरा रहे हैं जी, उनके ऊपर भी हमारे लोग उनको बताते हैं जी। तो ऐसे में थोड़ा माहौल बनता है। जो लोग अपने धर्म से अलग होते हैं जी, और पुनः वापस आने का फिर वो प्रयास करते हैं। मतलब मैं अगर ठीक समझ रहा हूँ तो ये जनजातीय इलाके में पहले आप लोग कार्यक्रम करते हैं जो लोगों को अपनी धर्म संस्कृति के बारे में बताते हैं। उससे जो जागरूकता पैदा हो रही है उससे लोगों में स्वयं विचार आ रहे हैं कि हमको घर वापसी करनी है। यही प्रोसेस है। बिल्कुल। तो ये जब लोग वापस आते हैं घर, कभी जब गए होंगे तो आप इनसे लोगों से बात भी करते होंगे जी। तो एक्चुअली ये लोग जाते क्यों हैं, फिर वापस जो आते हैं तो क्या इनके साथ जिस कमिटमेंट पे ये जाते हैं या जिन चीज़ों को लेके जाते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है या बाद में उसमें कोई परेशानी आने लगती है? देखिए जो इनकी जो 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 लोग इनका जो धर्मांतरण करते हैं जी, वो सेवा के नाम पे सौदा करते हैं। ये ऐसे लोगों को चिन्हांकित करते हैं जो कमजोर रहते हैं जी, और ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं और इनका धर्म परिवर्तन करते हैं जी, और इनको लालच देते हैं कि हम आपको स्वास्थ्य सुविधा देंगे, शिक्षा देंगे, पैसा देंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें जी, देंगे जी, जिससे उनको उनका ब्रेन वॉश भी किया जाता है और फिर ये इनका धर्मांतरण करते हैं। और जो धर्मांतरित हो जाते हैं जी, जब उनको ये रियलाइज होता है कि ऐसे कुछ नहीं है और वो जो छोड़ के गए हैं जी, जी, वो कितना वैल्यूबल है, जो इनका जो जो उनकी जो संस्कार है, जो उनकी जो एंसेस्ट्रल जो धरोहर है जी, जी, वो कितना वैल्यूबल है, वो जब रियलाइज करते हैं और ये सब जितने भी झूठे जो वादे किए जो षड्यंत्रकारी शक्ति वो पूरे नहीं होते हैं तो पुनः वापस आने की कोशिश करते हैं और तब हम इनकी मदद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहता था। मैं एक्चुअली 1 साल पहले बिहार में धर्मांतरण पर स्टडी वगैरह कर रहा था तो एक जो इन लोगों को प्रार्थना करवाते हैं वो भी दरअसल हिंदू से ही धर्मांतरित हुए ही लोग रहते हैं उनमें। तो वो इनके भी जाके ये भी दावे करते हैं और ये हमारे पास ऑन कैमरा है जो प्रार्थना कराने वाले व्यक्ति का दावा कि रामचरितमानस में ईसा मसीह का जिक्र है, वो आएंगे। मतलब जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें वो अपने जो उनके ईश्वर हैं जिनको वो मानते हैं, जो उनके आराध्य हैं, उनको हमारे धर्म ग्रंथ में वो निरूपित करते हैं, उसके नाम पे दुष्प्रचार करते हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो इसकी जानकारी नहीं है, वो तो रामायण पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वेद पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो क्या इस तरह से भी चीज़ें होती हैं आपके भी इलाके में, आपके संज्ञान में आया है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे देवी देवताओं के बारे में इनको गलत बताया जाता है और इनको भ्रमित किया जाता है कि जो हिंदू धर्म में जो चीजें बताया जाता है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वो सब गलत है। और ये भी नहीं, गलत भी नहीं, मतलब मैंने एक अपमानजनक कहानियां भी मतलब क्रिएट करके इनको बताया जाता था कि ये जो हिंदू जो मैंने ग्रंथ है और जो बिलीफ सिस्टम उससे दूर हटें
और इसके प्रति जो मतलब हेट्रेड भी ये डेवलप करते हैं, जी गलत कहानियां बता के। ऐसी बहुत सारी एपिसोड्स में हैं जहाँ हम हमारे धर्म सैनिक गए हैं और ऐसे लोगों को एक्सपोज भी किए हैं। जी और आप हमारे कभी क्षेत्र में आएंगे जी। तो मैं आपको ऐसे इंस्टेंसेस में आपको मैं ले जाऊंगा, ऐसी जगहों में ले जाऊंगा जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं ऐसा हो रहा है। जी गलत तरीके से ये लोग मतलब दुष्प्रचार किया करते हैं हमारे धर्म के बारे में, और इसका पुरजोर विरोध हमारी टीम करती है। अच्छा, एक मैंने आपका ट्वीट देखा था। ये तो हुआ कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जिस कारण से जैसे इनको दिया गया प्रलोभन और गुमराह करके किया गया, कि एक आपने एक मामला दिया था कि अब ये जो है धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, मिशनरी वगैरह, किसी कोरवा पहाड़ी के मामले का आपने उल्लेख किया था कि उनकी जमीन वगैरह पे भी कब्जा कर रहे हैं। जी, ये क्या पूरा मामला है और ये सब कैसे हो रहा है? देखिए, ये सेवा के नाम पे सौदा जो मैंने बताया जी, ये तो ये कर ही रहे हैं, और ये इनका जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, जी, ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो धर्मांतरण करते हैं, और एक विस्तारवादी का जो इनका जो सिस्टम है, जी, कैसे ये धर्मांतरण करके अपनी संख्या को बढ़ाएं। तो इसके लिए अपने आप को मजबूत करने के लिए जैसे लव जिहाद हो गया, जी, किसी जनजाति महिला से शादी कर ली, जी, और फिर उसके बाद वो जो जैसे आदिवासी की जमीन ले लिया उन्होंने, ऐसा इन लोग प्लानिंग करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। जी, और ये बहुत सारी अभी हाल में ये मामला हुआ था जो आपने बताया, जी, 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 कि कैसे ये हमारे जनजाति महिलाओं को लव जिहाद के मामले में फंसा के, कैसे उनके परिवार में घुस के, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करते हैं। तो एक मिनट रुकना, मैं लव जिहाद का जो अमूमन मामला समझा जाता है हिंदी पट में, वो है कि जो मुस्लिम हैं वो अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को झांसा देकर फंसाते हैं। तो आपके इलाके में इस काम में ईसाई भी संलिप्त है? हमारे क्षेत्र में तो ईसाई भी हैं और भी लोगों का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। अच्छा, और लोगों से मतलब आपका? जैसे हमारे जनजाति क्षेत्रों में भी जो मामला हुआ, खतना का मामला था, इसमें इस्लामिक कट्टरपंथ भी, जी, 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 वो छोटे बच्चे का जो खतना करा, जी, जी, आपने देखा भी होगा। जी, तो इस मामले में हम लोगों ने तुरंत एक्शन भी लिया। जी, गलत तरीके से नाबालिग का खतना हुआ, उस पर धर्मांतरण हुआ, और हमारी पूरी टीम ने इसका विरोध किया, बच्चे की घर वापसी करवाई, जी, और जो दोषी थे उनको हमने कानूनी उनको कार्रवाई करवाया। जी। तो ये पूरा जो है, अब आपका कहना है कि जिस इलाके में पहले ईसाई धर्मांतरण से आप लोग लड़ रहे थे, अब इस्लामी धर्मांतरण का भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। तो एक तो ये पहले मुझे समझाइए कि ईसाई और इस्लामी धर्मांतरण जो है, इनके काम करने के तरीके में अंतर क्या है और दोनों की चुनौतियां क्या है? देखिए, ईसाई जो लोग होते हैं वो जो मिशनरी होते हैं, उनका धर्मांतरण करने का मुख्य जो ये रहता है वो चंगाई सेवा रहता है। जी, चंगाई सेवा करते हैं, बोलते हैं कि हम ये बीमारी ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, और ब्रेन वॉश करके ये हमारे लोगों का धर्मांतरण करते हैं, सेवा के नाम पे सौदा करते हैं कि हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको दवाई देंगे, हम आपको ये देंगे, वो देंगे। हमारे बोले वाले आदिवासी नहीं समझते हैं, वो मतलब का धर्मांतरण किया जाता है। जी, जो इस्लाम का जो तरीका है वो है लव जिहाद। जी, उनके जो सिस्टम में है कि बहुत सारी वो शादियाँ कर सकते हैं। जी, तो ऐसे में वो जनजाति क्षेत्रों में जाकर जो जनजाति महिला हैं उनको टारगेट करते हैं, और लव जिहाद के माध्यम से उनसे शादी करके, और जो जनजाति जो लैंड है उस पर उनका फोकस रहता है। जी, इस तरीके से जो विस्तारवादी जो उनका जो सिस्टम है उसको वो आगे बढ़ाते हैं कि अपनी जनसंख्या वो बढ़ाएं, और ये चला रहा है। और ये चुनौती बढ़ते जा रही है, ये बहुत बड़ा इनका जो सिस्टम है, इनकी लॉबी काम कर रही है, और हमारे सोर्स लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी निरंतरता इन क्षेत्रों में है, हम काम कर रहे हैं, और हमारे धर्म सैनिक और हमारे जन जागृति कार्यक्रम हम जितना बढ़ा सके हम उतनी कोशिश कर रहे हैं।
और हम इस पर काम करते रहें। अच्छा, आपने एक तो बात की कि आपके पास सोर्स सीमित है, तो एक तो आपके सामने ये चुनौती है इनसे लड़ने में। लेकिन जब आप इनके खिलाफ खासकर मिशनरी के, ये मेरा अनुभव है कि जब आप लड़ते हैं तो वो आपको टारगेट करने लगते हैं, किसी झूठे मामले में फंसा दें, आपको कहीं डैमेज करने की कोशिश करते हैं जी। और ये कई कहानियां भी है और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, क्योंकि खासकर जो है सो ये लोग जो SC ST कन्वर्ट हुए रहते हैं। और एक तो सामान्य सा मामला है कि SC ST एक्ट के तहत कोई झूठा सा मामला करवा दीजिए, ये भी बहुत जगह सामने में आया है। अभी हाई कोर्ट ने भी कहा था एक फैसले में कि कन्याकुमारी को लेके कि कितने लोग कन्वर्ट हो गए हैं पता नहीं है, और उन्होंने खुद को SC ST इसलिए बता रहे हैं कि वो जो उनको लाभ मिलता है वो मिलता है। तो आप लोग जब लड़ते हैं तो आप लोगों के सामने एक आपने बताया कि संसाधन सीमित है, तो एक तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि संसाधन में किस तरह की चुनौती आप लोगों को, एक वो दिक्कत है, दूसरा इसके अलावा आप लोगों को उनकी तरफ से और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। देखिए, संसाधन हमारे पास लिमिटेड, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो धर्मांतरण लॉबी जो काम करती है, इनके पास फंडिंग बहुत है जी। और हमारी जो टीम है जी। जो षड्यंत्रकारी शक्तियां जो धर्मांतरण करती है उनको काउंटर करने के लिए हम प्रयास तो कर ही रहे हैं जी। पर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम हार नहीं माने, हम काम कर रहे हैं जी। और ये हमारे जो लोग हैं जो इस काम में जो लगे हैं घर वापसी के, तो धर्म के काम में लगे, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल तोड़ते हैं, उनको धमकियाँ मिलती हैं, मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं पर्सनल, और मुझे किसी भी टाइप का सिक्योरिटी अभी सरकार ने नहीं दी है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ चाहिए जी। लेकिन जो सिस्टम जो इनके पीछे है वो देखिए कि वो कैसे इनको भी सपोर्ट कर रही है ताकि सिक्योरिटी ना मिले और ये तो उत्साहित होकर इनका मनोबल टूटे, भी काम ये बंद कर दें। तो हर प्रकार के हथकंडे ही अपना रहे हैं ताकि ये हमको डिमोरलाइज करें और ये जो घर वापसी जो करवाते हैं उन लोगों को भी ये प्रताड़ित करते हैं, तो उसके लिए भी हमारी अलग टीम है। अच्छा। जिनकी घर वापसी होती है उन पर हम ध्यान देते हैं और हमेशा उनके सुख दुख में हम खड़े हैं। तो कुल मिला के सारी जो नेगेटिविटी ये हमारे जो टीम है, हमारे लोग के ऊपर ये फोकस करते हैं, तो उसको हम पॉजिटिविटी से उसका सामना करते हैं। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में वैसे आपने बताया कि संघ का अनुषंगिक संगठन है, आप लोग काम करते हैं, जैसे विहिप है, बजरंग दल है, या बीजेपी तो छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रही थी रमन सिंह जी के नेतृत्व में लगातार, तो और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसका भी संगठन है, इस सब का इनसे लड़ने में क्या सपोर्ट मिलता है या नहीं? इन लोगों ने अपने को इससे पूरी प्रक्रिया से अलग कर रखा है, क्योंकि वहां से जो लगातार खबरें आती हैं वो आप लोगों के ही काम करने की आ रही है और अरसे से धर्मांतरण हो रहा है। जी, जो संघ के अनुसांगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये लगातार काम तो कर ही रहे हैं, गौ तस्करी के खिलाफ, धर्मांतरण के विरुद्ध काम कर रहे हैं और 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही है जी। पर जिस प्रकार धर्मांतरण के मामले आगे बढ़े हैं, गौ तस्करी के मामले बढ़े हैं और हिंदुओं के जो आस्था के केंद्र है उनको जो मतलब नष्ट करने के जो मामले बढ़ रहे हैं, वो कांग्रेस के समय में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। हाँ, अभी घटना भी बढ़ी है और सांप्रदायिक हिंसा की भी छत्तीसगढ़ में लगातार कवर्धा वगैरह वाली जो घटना है। मेरा मानना है कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो वोट बैंक की राजनीति करती है और वो जब इस टाइप की राजनीति करती है तो वो नहीं देखती कि किस समुदाय को नुकसान पहुंच रहा है, उसको टोटली वो निगलेक्ट करती है। और ऐसे मामले आते हैं, हमारी टीम ऐसे मामलों को जब एक्सपोज करती है और जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो या तो उन पर कार्रवाई उचित ढंग से नहीं किया जाता है या इतना विलम्ब कर दिया जाता है कि उसका जो इफेक्ट है वो नहीं रहता। तो कुल मिला के कांग्रेस के जिन राज्यों में कांग्रेस है तो हमारे हिंदू धर्म पर आक्रमण हुए हैं और हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी
हिंदू को सपोर्ट करती है और हमको मिलता है सपोर्ट। और हमारी यही उम्मीद है कि लोग कांग्रेस को एक्सपोज करे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे, ताकि हिंदू मजबूत रहें और देश मजबूत रहे। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में हाल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जो सुदूर इलाकों में जो धर्मांतरण करने गए लोग हैं उनका पब्लिक ने विरोध किया है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। तो ये जो है, ये आप लोगों की पूरी प्रक्रिया का असर है या अचानक से कांग्रेस, मतलब जैसा आप कह रहे हैं सत्ता में कांग्रेस आ गई है तो अचानक से ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ गई हैं? जब से कांग्रेस आई है जी, ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के जो आला जो मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं जी, वो तुष्टीकरण को तो बढ़ावा दे रहे हैं। इनके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, वो ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हिंदुओं को मनोबल तोड़ें और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जी, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले। और हमारे लोग हैं ये इनको एक्सपोज तो कर ही रहे हैं, जी, जी, और एक्सपोज करते हैं तो ये मामला सामने आता है और बाकी के लोग रियलाइज करते हैं कि ये जो कांग्रेस की सरकार लाने में जो लोग मदद किए हैं, खास करके जो हिंदू हैं, जी, जी, वो रियलाइज करते हैं कि गलती क्या है उन्होंने, ऐसे पार्टी को उन्होंने सत्ता में लाया जी, जो कि हिंदू का ही मॉरल डाउन कर रहे हैं। अब वो रियलाइज कर रहे हैं और आने वाले समय में वो सही डिसीजन लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी। अच्छा, जब आप जिन लोगों की घर वापसी करवा रहे, जैसे आपने बताया 10,000 के करीब लोगों का आपने करवाया, घर वापसी के बाद इन लोगों को कैसे आप लोग केयर करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, इसका भी कोई प्रोसेस है? बिल्कुल, घर वापसी के बाद जो लोगों की घर वापसी होती है जी, उनका पूरा एक डेटा हम बनाते हैं, पूरा लिस्टिंग तो हम करते ही हैं। जी, और जहाँ पे जिन जिन क्षेत्रों में घर वापसी होते हैं, जिन जिन क्षेत्रों के लोग हैं, वहाँ पे हम टीम बनाते हैं जी, जो लगातार इन लोगों की मॉनिटरिंग करती है कि जी। इनको कोई किसी तरीके का थ्रेट नहीं है जी, और किसी तरीके की कोई भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। जी, और अगर ऐसा कोई थ्रेट है जी, तो कौन ऐसा मतलब इनको थ्रेट दे रहा है जी, और क्या कानूनी कार्रवाई इस पे हो रही है। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम और भी पुरजोर प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं और इनका मनोबल हम गिरने नहीं देते। उसके अलावा जो है, जैसे तो धमकी वाला, ये बताइए कि उस स्तर पे कितना सुधार हुआ है इन इलाकों में? जैसे इलाज के नाम पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं, शिक्षा के नाम पे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन इलाकों में उस स्तर पे, ये तो मैं मानता हूँ कि आप शैक्षणिक ढांचा नहीं खड़े कर सकते उतने बड़े पैमाने पे, लेकिन क्या इन सब चीज़ों का उन इलाकों में डेवलपमेंट हुआ है? किस तरह का स्तर पहुंचा है, उसमें कोई सुधार है? बिल्कुल, हमारी हमारी जो टीम है वो जी। लगातार इन क्षेत्रों में जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, जहाँ पे हमको लगता है कि भाई ऐसी बेनिफिट्स की आवश्यकता है, वहाँ पे हम खुद कैंप लगा के जी। उनकी मदद करते हैं। जी, हमारे खुद संगठन और पार्टी के भी बहुत सारे चिकित्सक हैं, जी, तो हम ऐसे शिविर लॉन्च करते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए हैं, जी, सामाजिक कार्यक्रम, धर्म कार्यक्रम के साथ स्वास्थ्य शिविर हो गए, और कुल मिला के एक बैठकी भी करते हैं जिसमें इनकी जो सारी समस्याएं वो सामने आती हैं जी, और प्लान तरीके से कैसे इनका समाधान किया जाए उस पर भी हम रणनीति बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम हमारे सोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमारा प्रयास लगातार चल ही रहा है। जी। अच्छा, मैं ये देखता हूँ, ये तो धर्मांतर घर वापसी की बात हो गई, जो धर्मांतरण कर लेते हैं आप उनकी कराते हैं, मैं देखता हूँ कि लगातार आप ऐसे इलाकों में जाते हैं और आप एक राज परिवार से हैं, तो राज परिवार का एक मतलब लोगों के मन में एक अलग और होता है, भले ही लोकतंत्र आ गया हो, लेकिन आप लगातार इन लोगों के, जैसे भैया दूज हो, कोई भी मौका हो, आप लगातार इन लोगों के बीच जाते हैं, इनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, काम करते हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ और इसका क्या असर हो रहा है? देखिए, हमारे जो पिताजी थे स्वर्गीय दिलीप सिंह जी, उन्होंने जो घर वापसी जो अभियान जो उन्होंने लॉन्च किया था, वो पैर धोकर, मतलब इनका जो स्टाइल था, जी, जी, वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो बताना चाहते थे कि अगर वो राज परिवार के हैं जी,
और वो पैर धो के जी किसी जनजातीय भाई बहन का पुनः हिंदू धर्म में जी स्वागत जी कर सकते हैं। तो ये बताना चाहते थे कि जिस भी कारण अगर एक हिंदू धर्मांतरित होता है, जो जाति पाति प्रथा जी जो जी जो जी कुरीतियां हैं, जी उससे अलग होके छुआछूत का जो भी मामला है जो गलत है, तो वो बताना चाहते थे कि अगर मैं राज परिवार का होकर पैर धो के सर्व सम्मानित तरीके से किसी समाज दलित में, का हाँ, या किसी आदिवासी का वापसी कर सकता हूँ, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? जी मैं ये सारी प्रथाएं तोड़ के जी उदाहरण के रूप में काम करना चाहता हूँ, जी 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 एग्जाम्पल की तरह जी काम जी करना जी चाहता एक बड़ा संदेश देना चाहते थे। हूँ। और यही चीज को मैं मानता हूँ कि बाकी लोगों को भी करना चाहिए, जी जो बड़े परिवार के हैं, जो बड़े इसके हैं सामाजिक ग्रुप के। इससे हिंदुओं में एक सेंस ऑफ यूनिटी आएगी जी और इससे धर्मांतरण कम होगा। इसलिए हम हर कार्यक्रम में जो मतलब जनजाति लोग हैं, जी जो दलित लोग हैं, उनसे उनके जो भी माने फेस्टिवल्स हो गए, जो भी सामाजिक कार्यक्रम है, जी उसमें मिलकर हम पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि उनको एक अपनापन का जी एक फीलिंग आए। जी और जितना अपनापन का फीलिंग है, जितना आत्मीयता का फीलिंग आएगा, जी तो एकजुटता हिंदू समाज में दिखेगी। जी और इस हिंदू समाज में जो ऊंच नीच का भाव है, उसको खत्म करना पड़ेगा। जी और यही धर्मांतरण रोकने का सबसे सॉलिड प्रयास है। अब हम अपने इस बातचीत के आखिरी चरण में हैं। आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, जी। आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? एक तो जो आप हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तुलनीय काम कर रहे हैं, एक तो उसमें और वो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि ये जो 2-3 राज्यों में आपके काम का मुख्य फोकस है, ये समस्या कहीं उससे ज़्यादा बढ़ी है, राष्ट्रव्यापी। और दूसरा, आपकी राजनीतिक जो है भविष्य की योजनाएं क्या है? देखिए, आगे चल के फ्यूचर में हमारी जो टीम वो चाहती है कि जो हिंदू हैं, जिनका भी धर्मांतरण हुआ है, अगर वो पुनः वापस आना चाहें, तो हमारी पूरी टीम उनकी घर वापसी करने को तैयार है। और हम घर वापसी कार्यक्रम अनावरत करते रहेंगे, खास करके ग्रामीण ये कहीं भी करना लोग चाहें तो आपसे संपर्क कर, संपर्क का जरिया क्या है आपसे? हमारे लोग हैं जी, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी, और हमारे कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि एक गांव एक मंदिर योजना, जिन क्षेत्रों में मंदिर नहीं है जी, और उन क्षेत्रों में ज़्यादा धर्मांतरण की गतिविधियां हो रही है, तो एक गांव एक मंदिर एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, जहाँ पे हम मंदिर स्थापित करते हैं सब समाज के लोगों से मिलकर। और हर एक ग्रामीण क्षेत्र में धर्म रक्षा समिति का हम गठन कर रहे हैं, धर्म सैनिकों को गठन कर रहे हैं, युवाओं को हमारे संस्कृति के बारे में एजुकेट करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, और मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और भागवत कथाएं और त्योहारों में और कार्यक्रम भव्य तरीके से, ऐसी कई सारी योजनाएं जी, जी, हम कर रहे हैं, ताकि हिंदू मजबूत रहे, संगठित रहे। क्योंकि इतिहास साक्षी है, जिन क्षेत्रों में हिंदू कमजोर हुए हैं, हिंदू अल्पमत में है, वो क्षेत्र डिस्टर्ब हुआ है, वो क्षेत्र भारत से अलग हुआ है। आप देख लीजिए इतिहास, हिंदू घटा है और देश बटा है। इसलिए मजबूत हिंदू, शक्तिशाली देश। और मेरा मानना है कि इस अभियान में सभी हिंदुओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। राजनीतिक लेवल से देखा जाए तो राजनीतिक पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों को एजुकेट करने का। और जब तक अध्यात्म तरीके से आदमी मजबूत नहीं होता है, तब तक उसका ओवरऑल विकास संभव नहीं है। अगर हम हिंदू पे काम करेंगे और हिंदू को मजबूत करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे, जो उनकी जो एंसेस्ट्रल जो धरोहर है उनको प्राउड फील कराएंगे, जो हजारों वर्ष पहले जो हमारा जो रहा है, विश्व का सबसे पुराना जो हमारा सिस्टम है, जब तक लोगों को उसके बारे में अवेयर नहीं कराएंगे, प्राउड फील नहीं कराएंगे, तब तक बाकी का काम कैसे करेंगे। और राजनीतिक प्लेटफॉर्म तो जरूरी है, ताकि और भी अन्य फील्ड में हम काम कर सकें। कुल मिला के हम ओवरऑल विकास चाहते हैं हमारे देश के लोगों का। नहीं, मैं ये जानना चाहता था, आपके पिता बड़े नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं,
और कभी मुख्यमंत्री के भी दावेदार माने जाते जी। हैं। तो आपकी चुनाव लड़ने की, चुनावी राजनीति की कोई योजना है आपने? बिल्कुल, पार्टी जैसा जिम्मेदारी देगी वैसा हम काम करेंगे। जी। अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है कि मैं एक हिंदू धर्म सैनिक की तरह काम कर रहा हूँ। जी। और अपने हिंदुओं का जो धर्मांतरण है उसके विरोध में काम कर रहा हूँ। अपने हिंदुओं की रक्षा हमारी पूरी टीम कर रही है, वो सबसे बड़ी बात है। जी। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।